तो हम बात करते हैं यार इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन की। इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन से पहले तो हम बात करते हैं अबाउट इवापोरेशन की। इवापोरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच एक वाटर जो है इट ट्रांसफॉर्म करता है फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। द प्रोसेस बाय विच water is transformed from a liquid to a gaseous state। सो हमने क्या बोला? इवापोरेशन एंड जो की फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इवापोरेशन को, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं भाई? की फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो मेनली हम यहाँ पे चार फैक्टर्स की पहले बात कर सकते हैं। फर्स्ट इज द एयर मूवमेंट यार। एयर मूवमेंट कैसे अफेक्ट करता है इवापोरेशन को? एयर मूवमेंट जितना ज़्यादा होगा, ग्रेटर द एयर मूवमेंट, क्या करता है? रिप्लेस सैचुरेटेड एयर विथ अनसैचुरेटेड एयर। तो क्या होगा? इवापोरेशन एनहांस हो जाएगा। ग्रेटर एयर मूवमेंट replaces saturated air with unsaturated air, enhancing evaporation। नेक्स्ट एयर मूवमेंट के बाद जो नेक्स्ट है इसके हम बात करेंगे अबाउट की फैक्टर्स में, ये है मॉइस्चर कंटेंट की। क्या मॉइस्चर कंटेंट भी यहाँ पे अफेक्ट करता है इवापोरेशन को? हाँ भाई, मॉइस्चर कंटेंट भी अफेक्ट करता है इवापोरेशन को। कैसे? है ना, जिसके एयर मॉइस्चर कंटेंट कम होगा वो ज़्यादा वाटर वेपर है ना एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब इवापोरेशन ज़्यादा होगा। एयर विथ लो मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्ब मोर वाटर वेपर। नेक्स्ट जो फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है यहाँ पे इवापोरेशन को, वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना, जो हीट रिक्वायर्ड फ्रॉम वाटर टू बिगिन इवापोरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। किसी है ना वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा है तो जब वाजिब सी बात ज़्यादा हीट लगेगा भाई। सो द हीट required for water to begin evaporation is the latent heat of vaporization। इसके बाद टेम्परेचर की बात करें सो हायर टेम्परेचर, इससे क्या होगा? वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा एंड रिटेंशन भी बढ़ जाएगा भाई, तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा। सो हायर टेम्परेचर
हायर टेम्परेचर increase water absorption and retention by air। तो ठीक है भाई, अभी तक हमने जो फैक्टर्स देखे उसमें क्या क्या फैक्टर्स देखे भाई? एयर मूवमेंट ज़्यादा होगा, इवापोरेशन ज़्यादा होगा, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, इवापोरेशन कम होगा, लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा, इवापोरेशन कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इवापोरेशन ज़्यादा होगा। सो एयर मूवमेंट ज़्यादा, इवापोरेशन ज़्यादा, एयर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा, इवापोरेशन कम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा, इवापोरेशन कम, टेम्परेचर ज़्यादा, इवापोरेशन, वाटर इंक्रीज है ना, टेम्परेचर ज़्यादा होने से इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन, सो यहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा। ठीक है भाई, तो ये हमने 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखे जो कि अफेक्ट करते हैं इवापोरेशन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या होता है यार? दी प्रोसेस, कंडेंसेशन क्या है? ये ट्रांसफॉर्मेशन है यार। ट्रांसफॉर्मेशन किसका? जो वाटर वेपर बने हैं इवापोरेशन की प्रोसेस से, लिक्विड से वाटर वेपर जो बने हैं वो फिर से किस में बन जा रहे हैं भाई? लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में बदल जा रहे हैं ड्यू टू कूलिंग और हीट लॉस। इसको क्या नाम दिया हमने? कंडेंसेशन। सो वाटर वेपर इन द लिक्विड फॉर्म ड्यू टू कूलिंग और हीट, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हमने नाम दिया कंडेंसेशन। एंड की पॉइंट्स अबाउट कंडेंसेशन क्या है यहाँ पे? अगर हम बात करें की पॉइंट्स अबाउट कंडेंसेशन की, सो भाई पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कंडेंसेशन के अंदर जो हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई है उसकी ज़रूरत करती है फॉर एयर कंडेंसेशन यार। सो रिक्वायर्स हाइग्रोस्कोपिक मतलब वाटर एब्जॉर्बिंग, requires hygroscopic condensation nuclei like dust, smoke, salt for free air condensation। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कंडेंसेशन है ये अकर कब करता है भाई? इट अकर्स व्हेन एयर रीचेस इट्स सैचुरेशन लेवल, मतलब ड्यू पॉइंट occurs when air reaches its saturation level, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ड्यू पॉइंट बोल रहे हैं। एंड नेक्स्ट की पॉइंट अबाउट कंडेंसेशन क्या है? एक्सेस वाटर वेपर जो कंडेंस करता है इनटू लिक्विड, है ना, और डायरेक्टली इनटू सॉलिड यार, जिसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ज़्यादा ही हमारे पास अगर वाटर वेपर है तो वो सॉलिड में ही बदल सकता है, जिसको सब्लिमेशन का प्रोसेस बोलते हैं। सो एक्सेस वाटर वेपर condenses into liquid और डायरेक्टली इनटू सॉलिड, जिसको हम सब्लिमेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द कंडीशन फॉर कंडेंसेशन की। कंडीशंस फॉर कंडेंसेशन,
कंडीशन फॉर कंडेंसेशन के अंदर हमारे पास 4 कंडीशन की बात करेंगे भाई। पहला जो कंडीशन है, इट इज कूलिंग ऑफ मॉइस्ट एयर टू दी ड्यू पॉइंट। ठीक है भाई, मॉइस्ट एयर जो है ड्यू पॉइंट तक जब कूल हो जाता है तब जाके यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। एंड दूसरा है कांटेक्ट ऑफ मॉइस्ट एयर विथ अ कोल्डर सरफेस। जो मॉइस्ट एयर है वो कोल्डर सरफेस के कांटेक्ट में आना चाहिए। ठीक है, तभी जो वाटर वेपर है ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। मॉइस्ट मतलब वाटर वेपर यार, एक प्रकार से। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है, वॉल्यूम और टेम्परेचर रिडक्शन ऑफ एयर का वॉल्यूम और टेम्परेचर कम होना चाहिए भाई। एंड एडिशन ऑफ मॉइस्चर थ्रू इवापोरेशन। ये सब कंडीशंस जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलता है, कंडेंसेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब ने कंडीशंस ऑफ कंडेंसेशन की बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स की। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ द कंडेंसेशन, यहाँ पे हम 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करेंगे भाई। एक है वॉल्यूम, एक है ह्यूमिडिटी, एक है प्रेशर, एक है फेवरेबल कंडीशन, है ना, तीसरा है टेम्परेचर, मतलब पांचवा। सो जो कंडीशंस इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं जो कि कंडेंसेशन को अफेक्ट करते हैं वो वॉल्यूम है भाई, ह्यूमिडिटी, प्रेशर एंड मोस्ट फेवरेबल कंडीशन की बात करें तो डिक्रीज इन द एयर टेम्परेचर। एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर के बाद अबाउट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन की। जिसमें बेस्ड ऑन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की बात करें तो बेस्ड ऑन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के यहाँ पे कंडेंसेशन देखने को मिलता है यार। है ना, ड्यू पॉइंट हायर देन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर ड्यू पॉइंट ज़्यादा है फ्रीजिंग पॉइंट से तो पहले फ्रीज हो जाएगा। हाँ, फ्रीज नहीं होगा, यहाँ पे ड्यू बनेगा। ठीक है भाई, ड्यू पॉइंट हायर है फ्रीजिंग पॉइंट से। सो इससे वैसे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा अपने को, ड्यू का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, फॉग एंड क्लाउड्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। एंड अगर ड्यू पॉइंट लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट से ड्यू पॉइंट कम है तो
फ्रीज पहले हो जाएगा, ठीक है, माइनस में होता है ना भाई, इसलिए यहाँ पे जरूरी है। फ्रीजिंग पॉइंट से ड्यू पॉइंट जो है, सपोज फ्रीजिंग पॉइंट -5 डिग्री सेल्सियस एंड ड्यू पॉइंट -10 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो जाएगा भाई, फ्रीज हो जाएगा। सो इसकी वजह से वाइट फ्रॉस्ट, इस चीज़ को समझना भाई, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से लोग कंफ्यूज जाते हैं। अगर ड्यू पॉइंट इज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट देन वाइट फ्रॉस्ट, स्नो एंड सर्टिन क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है भाई। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्लाउड्स में सीरस क्लाउड, फेदरी जो क्लाउड होते हैं उसको सीरस क्लाउड बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड की बात करेंगे आगे हम, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन में हमने बेस्ड ऑन द ड्यू पॉइंट एंड टेम्परेचर के अंदर हम बात की कि देखो भाई दो तरह के होते हैं एंड दो फॉर्म में होते हैं एंड बेस्ड ऑन लोकेशन अगर हम कंडेंसेशन की बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास दो तरीके से यहाँ पे हम इसको समझ सकते हैं। एक तो एट और नियर दी अर्थ सरफेस, तो अर्थ की सरफेस में हो रहा है या फिर अर्थ की सरफेस के पास हो रहा है, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, ड्यू, वाइट फ्रॉस्ट, फॉग एंड मिस्ट देखने को मिलेगा। एंड इट ऑकर डायरेक्टली ऑन द सरफेस, ठीक है, जहाँ पे एयर ठंडा होता है, कंडेंस होता है, उसी एयर में, उसी सरफेस में ये हो जाता है। सुबह सुबह जब मौसम में देखते हैं ठंडी के मौसम में, तो यही होता है भाई, ऑकर डायरेक्टली ऑन द सरफेस where air cools and condenses। नेक्स्ट, अगर इन फ्री एयर में हो रहा है सो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, क्लाउड्स फॉर्म हायर अप इन दी एटमॉस्फेयर। अगर कंडेंसेशन ज़्यादा ही ऊंचा जगह में हो रहा है तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, सरफेस के पास होगा तो ड्यू, वाइट फ्रॉस्ट, फॉग, मिस्ट ये सब बन सकते हैं। सो क्लाउड फॉर्म हायर अप इन द एटमॉस्फेयर वेयर कंडेंसेशन ऑकर अराउंड कंडेंसेशन न्यूक्लियाइज, यार जो हमने देखा डस्ट को हम कंडेंसेशन न्यूक्लियाई बोलते हैं। ओके, तो ये हमने बात किया अबाउट द फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन बेस्ड ऑन द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एंड बेस्ड ऑन द लोकेशन। उससे पहले हमने इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स में ह्यूमिडिटी की बात की, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं कंडेंसेशन को। एंड कंडीशन फॉर कंडेंसेशन की बात की पॉइंट्स अबाउट कंडेंसेशन की बात की एंड कंडेंसेशन होता क्या है उसके बारे में देखा, इवापोरेशन क्या होता है उसके बारे में देखा, की फैक्टर्स जो कि इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं लाइक एयर मूवमेंट, मॉइस्चर कंटेंट, टेम्परेचर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये सब हमने देखा यार।